हेलो माय डियर फ्रेंड, मैं हूं सुधीर पांडे और आप देख रहे हैं 100 टाइम्स एजुकेशन द ब्रांच ऑफ नॉलेज। तो आज हम जो है केमिस्ट्री का क्लास 12 का पहला चैप्टर करेंगे, सॉलिड स्टेट, ठोस अवस्था। क्योंकि अब 1 अप्रैल आ गया है। जो हमारे 11th वाले स्टूडेंट थे अब वो 12th में प्रमोट हो चुके हैं। 1 अप्रैल से उनको उनके स्कूल वगैरह में भी नया पढ़ाया जाएगा, मतलब क्लास 12 का। तो हम आज स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 12 की एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 1, जिसका नाम है सॉलिड स्टेट, ठोस अवस्था। तो देखिए, अगर आप अभी से पढ़ना चालू कर देते हैं क्लास 12 का तभी आपके लिए सही है। अगर आप लेट करेंगे, आप सोचेंगे कि स्कूल खुलने पे पढ़ेंगे या कुछ विद्यालयों में नहीं पढ़ाया जा रहा है अभी, तो आपके लिए लेट होगा। क्योंकि आपको जो है आगे नीट का एग्ज़ाम भी देना है 2022 में। तो अभी जो है आप लोग क्या करिए कि क्लास 12 का चालू कर दीजिए। और सबसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप सिर्फ़ और सिर्फ एनसीईआरटी पर ही फोकस करिए। बाकी किसी भी चीज़ पर आपको फोकस करने की ज़रूरत नहीं है। अभी आप क्वेश्चंस के लिए रेफरेंस बुक ले सकते हैं, लेकिन कब? जब हम कंप्लीट पूरी तरीके से अच्छे से क्या कर लेंगे, एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चन कर लेंगे, उसके बाद हम दूसरे क्वेश्चन लगाएंगे। क्योंकि एनसीईआरटी के एक्सरसाइज में ही बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पर्याप्त मात्रा में दिए हैं। उसमें इंडेक्स का जो क्वेश्चन है वो भी, मतलब पाठ्य निहित प्रश्न जो है उसको भी हम करेंगे। तो चलिए, ज़्यादा आपका टाइम ना लेते हुए हम स्टार्ट करते हैं आज सॉलिड स्टेट। मैं हूं सुधीर पांडे और आप देख रहे हैं 100 टाइम्स एजुकेशन क्लासेस। तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि आगे बढ़ने से पहले आप जो है तुरंत जो है चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करिए तथा उनसे भी सब्सक्राइब करने के लिए कहिए। और सबसे इम्पोर्टेंट बात क्या है कि प्लीज़ वीडियो पूरा देखिए। अगर एक बार में आप नहीं देख पाते हैं तो उसको आप कई बार में देखिए, बार देखिए, लेकिन पूरा देखेंगे तभी आपको पूरा कंसेप्ट समझ में आएगा। क्योंकि जैसे मैं पहले बोर्ड के लेवल का पढ़ाता हूँ, 12th के लेवल का, फिर नीट और क्या है जेई के लेवल का वो रहता है ना, और लास्ट में थोड़ा बहुत जो होता है 4-5 क्वेश्चन जो आते हैं बहुत क्रिटिकल हैं, उसको लास्ट में ही बताते हैं कि इसके लिए एडवांस के लिए। तो थोड़ा सा आइए, ये हिंदी और इंग्लिश दोनों में रहेगा। बोलते तो पूरा हिंदी में ही है, तो जो अगर लिखा जाता है वो इंग्लिश में, तो आपको हिंदी उसका ज़रूर बताते हैं। इसलिए यूपी बोर्ड के जो बच्चे हैं या जो बच्चे पढ़ते हैं हिंदी मीडियम से, प्लीज़ उनसे रिक्वेस्ट है कि बेटा अभी से आप इंग्लिश पे ही पूरा फोकस करिए। क्योंकि आपके 12th के पास होने के बाद आपको कोई भी हिंदी में पढ़ाने वाला नहीं मिलेगा और ना ही आप पढ़ पाएंगे। चीज़ें आपको बहुत टफ लगेगी ना। आप नीट क्लियर करेंगे तो भी, वहाँ मेडिकल कॉलेज में जाएंगे तो भी, इंजीनियरिंग करेंगे तो भी, या आप अपनी प्रिपरेशन के दौरान जो करते हैं कि अभी 12th के बाद प्रिपरेशन करेंगे, तो उनको भी क्या है बहुत ही दिक्कत होगी। और प्रिपरेशन तो आपकी 10th से ही स्टार्ट हो जाती है, 11th से तो बहुत ही ज़्यादा, जिसको हम फाउंडेशन कहते हैं 11th-12th में। तो आप यहीं से अगर एनसीईआरटी पढ़ेंगे तो आपका जो है 12th के टाइम पे ही सिलेक्शन हो जाएगा। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप एनसीईआरटी पे ज़्यादा ध्यान दीजिए। आइए चलते हैं, हम लोग लिखते हैं। पहला ही चैप्टर है हमारे पास, थोड़ा सा इंट्रो लेंगे इसका। क्या है भैया? क्लास 12th है ये, और क्लास 12th की केमिस्ट्री हम आज से स्टार्ट कर रहे हैं। और इस केमिस्ट्री में हम लोग क्या पढ़ेंगे? फर्स्ट चैप्टर, जिसका नाम है सॉलिड स्टेट। सॉलिड स्टेट ना, मतलब ये क्या होता है भैया? ठोस अवस्था। क्या कहते हैं इसको? ठोस अवस्था। चलिए, तो हम लोग कंटिन्यू यही करते हैं। हम जानते हैं कि हमारे पास जो भी मैटर है इस प्रकृति में, हम लोग उसको क्या कहते हैं? मुख्यतः तो होते हैं 3 प्रकार के, लेकिन बताया जाता है, जैसे एनसीईआरटी में है, क्लास 9th के एनसीईआरटी में भी है, 11th में भी है, कि मैटर हमारे पास कितने हैं? 5। मैटर कितने रूपों में रहता है भैया? 5 रूपों में रहता है। वो इसका फिजिकल स्टेट है। कौन कौन से? सॉलिड में, लिक्विड में, गैस में ना, प्लाज्मा में, और बोस आइंस्टीन कंडेंसेशन में। तो लेकिन हम चौथे और 5वें को नहीं पढ़ते हैं, ये सब हम यहाँ नहीं पढ़ाएंगे। हम लोग इसको 9th में भी पढ़ चुके हैं, 11th में भी खूब इसका डिटेल में पढ़ चुके हैं। तो आज हम स्पेशली किसके बारे में बात करेंगे? ठोस के बारे में, मतलब सॉलिड के बारे में बात
करेंगे कि तो देखिए हमको जो एग्जिस्ट करता है, भले हमारे पास प्लाज्मा बोस-आइंस्टीन कंडेंसेशन है, लेकिन हमको जो है सॉलिड में कितनी चीज़ें हमको ये मैटर पड़ती है, सॉलिड, लिक्विड ना और गैस। जनरली हम यही तीन क्या है पढ़ते हैं, क्योंकि इन्हीं रूपों में ज़्यादा मैटर रहता है। ये तीनों क्या हैं, स्टेट ऑफ मैटर। थोड़ा सा बस पीछे का कर रहे हैं, हल्का फुल्का, ज़्यादा नहीं करेंगे। स्टेट ऑफ मैटर है ये, जिसको हम कहते हैं द्रव्य की अवस्थाएं। स्टेट ऑफ मैटर बोले तो क्या है, द्रव्य की अवस्थाएं हैं ये। और ये हमारे पास कितने रूपों में है, सॉलिड, लिक्विड, गैस। तो हम सबसे ज़्यादा किसको यूज करते हैं, इसको हमारे। तो आइए अब हम लोग अपना सॉलिड देखते हैं, क्लास 12th की एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 1 सॉलिड स्टेट, ठोस अवस्था। सॉलिड स्टेट, ठोस अवस्था। हम ठोस अवस्था में सॉलिड को पहले पढ़ते हैं, क्योंकि हम लिक्विड और गैस क्या है 11th में पढ़ चुके हैं। हम जो है 9th में भी इस सब चीज़ों के बारे में जान चुके हैं, तो हम वो सब नहीं करेंगे फिर से, क्योंकि उसमें टाइम लगता है, समय आपका जाता है। तो हम सीधे सॉलिड की बातें करते हैं कि आखिर ठोस किसे कहते हैं। तो हम लोग जानते हैं, एकदम भैया हिंदी में है, आप लोग देखिएगा, जिसका आयतन, आकार और द्रव्यमान निश्चित होता है, उसे ठोस कहते हैं। कंडीशन क्या है, कंडीशन ये है कि जब तक उस पर कोई बाह्य बल न कार्य कर रहा हो, जब तक उस पर कोई बाह्य बल कार्य न कर रहा हो। ये बहुत ज़रूरी है। अगर आप डिफिनीशन किसी को बताते हैं कि आखिर ठोस हमारे पास क्या है, तो हम क्या बताएंगे, जिसका आयतन, आकार और द्रव्यमान निश्चित होता है, उसे हम क्या कहते हैं, ठोस कहते हैं। लेकिन क्या है, जब तक उस पर कोई बाह्य बल कार्य न कर रहा हो। तो जैसे एनसीईआरटी हमको बताती है कि दिए गए ताप तथा दाब पर, अब मेन हेडिंग हमारे पास आती है एनसीईआरटी की, लाइन लिखना है। क्या लिखते हैं, दिए गए ताप तथा दाब पर, दिए गए ताप तथा दाब पर जिसका आयतन, कामा आकार, कामा द्रव्यमान निश्चित होता है, न, उसे ठोस कहते हैं। होता है, उसे ठोस कहते हैं। ये हुई बेटा आपकी एकदम 100% क्या है, करेक्ट डिफिनीशन। मुझे जो है अपने बच्चों से जो है एक बात कहनी है कि प्लीज़ आप जब भी कुछ पढ़िए, चाहे वो फिजिक्स हो, चाहे केमिस्ट्री हो, चाहे मैथमेटिक्स हो, चाहे बायोलॉजी हो, आप जो है कॉपी और पेन और अपनी एनसीईआरटी बुक ज़रूर लेके बैठें। आप उसको साथ साथ जब करते जाएंगे, साथ साथ देखते जाएंगे, तो आपको वो चीज़ बड़ी ही अच्छी से याद होगी। जैसे देखिए, पहले हम लोगों ने अभी यहीं पे भूमिका बनाया कि भैया ठोस में जैसे 9th में पढ़े हैं कि जिसका आयतन, आकार और द्रव्यमान निश्चित होता है, उसे ठोस कहते हैं। तो वो कंडीशन क्या हुई कि जब तक उस पर कोई बाह्य बल कार्य न कर रहा हो। तो हमारे पास क्या आ गया यहाँ पे कि भैया दिए गए ताप तथा दाब पर जिसका आयतन, आकार क्या है,
ना, जिसका आयतन, आकार और क्या है द्रव्यमान निश्चित होता है, उसे ठोस कहते हैं। ठीक, तो आइए अब हम ये देखेंगे कि उसी को ठोस कहते हैं। तो हेडिंग अब हम डालेंगे ठोस के हमारे पास क्या होते हैं, कैरेक्टर ना, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ क्या है, सॉलिड। तो हम उसको बोलते हैं ठोस के अभिलाक्षणिक लक्षण। एक एक करके चलते हैं हम और पढ़ते हुए चले जाएंगे। तो ये ज़रूर याद रखिएगा कि दिए गए ताप तथा दाब पर जिसका आयतन, आकार और द्रव्यमान निश्चित होता है, उसी को हम लोग ठोस कहते हैं। कंडीशंस याद रखना बहुत ज़रूरी है और इस तरीके से हम लिखेंगे बेटा कि आप लोग भी जो है नोट्स बनाते रहिए। अब हेडिंग डाल लीजिएगा ठोस के अभिलाक्षणिक लक्षण। ठोस के अभिलाक्षणिक लक्षण 100% NCERT है भाई। अभिलाक्षणिक लक्षण आपको यही पढ़ना है, आपका यही सिलेबस है और कुछ भी नहीं। तो ठोस का पहला हमारे पास तो हम जान गए ना, दिए गए ताप और दाब पर। तो अब वो उसको नहीं लिखना है, हम क्या कहते हैं, सीधे लिखेंगे ठोस का आयतन, आकार और द्रव्यमान निश्चित होता है। अभी तो आप ये जानते हैं ना, दिए गए ताप और दाब पर ठोस का आयतन, आकार और द्रव्यमान निश्चित होता है। हम दूसरी बात को लिख रहे हैं यहाँ पे। हमारे पास क्या होता है कि ठोस में अंतरा आणविक बल बहुत प्रबल होता है। अब ये जान गए हैं आप कि अंतरा आणविक बल जब प्रबल होगा, तो जैसे हम ये कह रहे हैं कि हमारे पास ये एक डस्टर मेरा बना है, इस डस्टर में हमारे पास इसकी पार्टिकल्स है, इसके कण हैं, अवयवी कण हैं, हम इनको मान रहे हैं कण। तो अब ये देखिए हमारे पास कण क्या हो सकते हैं, कण क्या हो सकता है वो बताइए। परमाणु हो सकता है, आप जान गए हैं, सॉलिड स्टेट में हम आपको पढ़ा चुके हैं ना। तो थोड़ा सा 11th में जो बताए थे उसी में, सॉरी अभी तो सॉलिड स्टेट स्टार्ट ही हुआ, 11th में जो ठोस के बारे में थोड़ा सा बताए थे वहीं पे अभी इसमें पूरा बताएंगे। तो हमारे पास जो कण है, तो कण किस रूप में हो सकता है, चाहे वो तो परमाणु के रूप में हो सकता है, वो अणु के रूप में हो सकता है और वो आयन के रूप में भी हो सकता है। तो हम इसको अभी कण मान रहे हैं केवल। तो ये क्या होता है, अंतरा आणविक जो है हमारे पास है, कण है, ये जो कण है इनके और इनके बीच क्या है, आकर्षण बहुत ज़्यादा है ना। अंतरा आणविक बल क्या है, बहुत ज़्यादा है, इसलिए ये क्या है, पास पास आपस में खिंचे हुए हैं। अभी हम आपको दिखाते हैं। तो इस अंतरा आणविक हम क्या कहेंगे, बल को क्या कहेंगे, ये किस टाइप का होता है, अंतरा आणविक बल। याद रखिएगा, अंतरा आणविक बल या अंतर आणविक बल आकर्षण प्रकृति का होता है, आकर्षण प्रकृति का होता है, मतलब आपस में एक दूसरे को क्या करता है, खींचे रहता है, आकर्षण प्रकृति का होता है। चलिए, तो थोड़ा सा आप जो है इसको ज़रूर जो है देखते रहिए, आकर्षण प्रकृति का मतलब आपस में खींचे रहता है। अब हम आपको यहीं पे दिखा रहे हैं कि हमारे पास ये क्या है, सॉलिड है। थोड़ा सा डिफरेंस आपको दिखाएंगे क्योंकि बहुत ज़रूरी है दिखना। हमारे पास लिक्विड है और लिक्विड में क्या है, जो लिक्विड का पार्टिकल है वो थोड़ी क्या है, दूरी पर है, किस पे, थोड़ी दूरी पर है, ठीक। और हमारे पास जो गैस है, अब ये हम दिखा रहे हैं आपको गैस का, तो गैस में क्या है, और दूरी पर है, किस पे, और दूरी पर है गैस में। ये गैस का हो गया, ये सॉलिड है, ये भैया लिक्विड है और ये क्या है, गैस है। तो देखिए हमारे पास हम सॉलिड पढ़ रहे हैं, हमारे चैप्टर का नाम ही सॉलिड स्टेट है, ठोस अवस्था, तो हम लोग ज़्यादा इसी पे फोकस करेंगे, बाकी हम तो थोड़ा बहुत जनरल चीज़ें हैं। तो ये सॉलिड है, सॉलिड में आप देखिए कि इसके कण क्या हैं, पास हैं,
तो आपने ये सोचा होगा ज़रूर कि पास पास क्यों है, क्योंकि इनके बीच जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स है, इनके ना कणों में जो बल लग रहा है वो किस टाइप का है भैया, आकर्षण टाइप का, और वो सबसे बहुत ज़्यादा है। तो इसका मतलब अंतरा आणविक बल इनमें क्या ठोसों में अधिक होता है, किसकी अपेक्षा, लिक्विड और गैस की अपेक्षा। तो सबसे कम किस में होता है, गैस में। इसलिए इनके क्या है पार्टिकल्स दूर दूर हैं और इनके पार्टिकल्स पास पास हैं, और लिक्विड वाले का इंटरमीडिएट है। तो इसीलिए हम कह रहे हैं कि किस पे, अंतरा आणविक बल ठोस में ज़्यादा होता है। अब अंतरा आणविक बल क्या है, ठोस ज़्यादा है, तो इसमें नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास क्या होगा, आओ देखते हैं। तो अंतरा आणविक दूरियां लघु होती हैं का मतलब बताइए, इनमें दूरी कम होती है, मतलब इनके कण क्या है, पास पास होते हैं। भैया जब हमको कोई अधिक प्यार से अपनी तरफ खींचे रहेगा, अधिक आकर्षण से अपनी तरफ खींचे रहेगा, तो क्या हम उससे ज़्यादा दूर रह पाएंगे, या आप उससे ज़्यादा दूर रह पाएंगे, नहीं। तो इसमें इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स बहुत हाई है। वो किस टाइप का है, एट्रैक्शन टाइप का, आकर्षण प्रकार का है। आकर्षण प्रकृति क्या है, तो वो क्या करता है, कणों को आपस में पास पास क्या है, खींचे रहता है, उनको दूर नहीं जाने देता, किसके ना, लिक्विड की और गैस की तुलना में। चलिए, तो जब ये दूर दूर नहीं जाएंगे तो इसका मतलब है कि अंतरा आणविक दूरियां क्या होती हैं, लघु होती हैं। ये भी आप जरूर याद रखिएगा। अब जब लघु हैं तो इनकी गतिज ऊर्जा क्या होती है, कम होती है। बताओ कैसे, एक डायग्राम सब बता दे रहा है। गतिज ऊर्जा क्या है, कम होती है। ठोसों में गतिज ऊर्जा कम होती है। अब जब पास पास हो तो बताइए क्या गति ज़्यादा करोगे, नहीं। जैसे एक ऑटो पे बैठ गए, अब जगह ही नहीं, केवल ऐसे ऐसे हिल सकते हैं ना। जब जगह खूब ज़्यादा रहेगी तभी हम लोग क्या करते हैं, फैल के टहलेंगे। जब जगह ही नहीं है तो क्या करेंगे, थोड़ा थोड़ा क्या है, ऐसे ऐसे हिलेंगे। क्यों, क्योंकि स्पेस हमारे पास कम है। स्पेस क्यों कम है, क्योंकि सट के बैठे हैं। सट के काहे बैठे हैं, क्योंकि भैया अट्रैक्शन बहुत स्ट्रांग है, इस पर जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स लग रहा है वो बहुत ही ज़्यादा है। तो अब ये क्या कहेंगे कि गतिज ऊर्जा क्या होती है, इसकी कम होती है, मतलब ये कम ही गमन करते हैं। जब गतिज ऊर्जा कम है तो क्या कहेंगे, ठोस के कण अपनी माध्य स्थिति के चारों तरफ गति करते हैं। और इस गति को भाई साहब कौन सी गति कहते हैं, जानते हैं। जैसे हम लोग क्या दोलन गति करते हैं, पेंडुलम, तो इस गति को क्या कहते हैं, दोलन गति ना। कौन सी गति है ये, दोलन गति। मतलब ठोसों में कौन सी गति होती है, दोलन गति होती है। तो आप ये भली भांति समझ गए होंगे। आप इसको ज़रूर देखिए। अभी और सारे पॉइंट्स हैं, अभी क्या हैं, ठोस के बारे में और बहुत सारे पॉइंट्स हैं। हम हट जा रहे हैं, आप थोड़ा सा इसको देख लीजिए, वीडियो को पॉज करके इसको आप नोट कर लीजिए, तो ताकि हम इसको आगे बढ़ाएं। चलिए अब हम मिटाते हैं, क्योंकि आप देख चुके होंगे। एक बार फिर से देख लीजिए, आपको रिवाइज करवाते हैं ताकि याद रहे। ठोस का आयतन, आकार और क्या द्रव्यमान निश्चित होता है न। ठोस में अंतरा आणविक बल क्या है, बहुत प्रबल होता है। जब प्रबल अंतरा आणविक बल है तो आपस में खींचे भी ज़्यादा रहेंगे। तो अंतरा आणविक बल क्या है, आकर्षण प्रकृति का होता है। तो जिससे अंतरा आणविक दूरी, वो अपने आप को खींच लेता है कणों को, तो उससे दूरियां क्या हो जाती हैं, लघु हो जाती। अब जब दूरी लघु हो जाएंगी तो गतिज ऊर्जा कम, तो क्या है, मतलब वो अपने कण अपनी चारों तरफ क्या है, माध्य स्थिति के चारों तरफ ही गति करता है। और वह गति क्या होती है, दोलन प्रकार का होता है। इसका मतलब इसमें क्या हुआ, हम एक पॉइंट, दो पॉइंट अभी और बचे हैं कि भैया वो दोलन गति है, लेकिन इसका मतलब यही हुआ कि वो अपने ही कण में क्या कहते हैं, ठोसों में कण क्या है,
निश्चित स्थान पर होते हैं ना। वो पॉइंट पहले हो गया, ये पॉइंट बाद में हो गया, कोई बात नहीं। तो क्या करेंगे, ठोसों में कण निश्चित स्थान पर होते हैं, याद रखिएगा, निश्चित स्थान पर होते हैं, निश्चित स्थान पर होते हैं ना। और अपनी माध्य स्थिति के चारों तरफ गति करते रहते हैं। वह गति किस प्रकार की होती है, दोलन गति। एक लास्ट पॉइंट आपको और याद रखना पड़ेगा, ये मिटा दे रहे हैं, कन्फ्यूजन ना हो, फिर से इसको लिखने की ज़रूरत नहीं है, बस ध्यान दीजिए। और एनसीईआरटी में आपको सारे पॉइंट्स मिलेंगे, आप इसको पढ़ते रहिए। दूसरा क्या होता है कि ठोस असंपीड्य होते हैं, ठोस असंपीड्य होते हैं। असंपीड्य का मतलब ये होता है नॉन कंप्रेसिबल। क्या कहेंगे, नॉन कंप्रेसिबल होता है। कंप्रेस से आप जानते हैं ना, जिसको दबाकर उसका आयतन आकार क्या है, नहीं बदला जा सकता है। जैसे हम जो है इस मार्कर को दबा के इसका आयतन आकार नहीं बदल सकते हैं, लेकिन ज़्यादा बल लगा देंगे तो टूट जाएगा ना। क्योंकि हम यही पहले बताएं कि ठोस ठोस कब तक रहेगा भैया, जब तक क्या है वो दिए गए ताप और दाब पर हम उसको डिफाइन करेंगे, तभी तक। ज़्यादा बल लगा देंगे तो टूट जाएगा, लेकिन ये कभी भी दबा कर इसको स्प्रिंग की तरह कि छोड़ दिए, वो कर दिए, छोड़ दिए, फिर वो हो गया, नॉन कंप्रेसिबल होता है। इसको संपीड्य, इसको दबाया नहीं जा सकता। तो इसका मतलब क्या होता है कि ठोस क्या होते हैं भैया, कठोर होते हैं। यही एनसीईआरटी में पहले क्वेश्चन पूछा गया है ना कि ठोस कठोर तथा भंगुर होते हैं। क्या होते हैं, कठोर तथा भंगुर होते हैं, मतलब टूट सकता है ना, क्योंकि अभी क्रिस्टली पढ़ेंगे तो। लेकिन ये क्या करते थे, कंप्रेसिबल नहीं होता ना। ठोस तथा कठोर क्यों होता है, ठोस ना कठोर क्यों होता है, इसका रीजन हमारे पास है, यहीं पे लिख रहे हैं। क्यों, प्रबल बल की वजह कारण, अंतराणविक बल जो लग रहा है उसी की वजह से, प्रबल बल के कारण। क्योंकि इनके कण में क्या होते हैं, आपस में इनके कणों के बीच में बल बहुत ही ज़्यादा होता है ना। तो आप ये नोट कर चुके होंगे। चलिए अब हम जो है आगे बढ़ते हैं कि आखिर हमारे पास क्या होता है, ठोस के प्रकार कितने होते हैं, इसको हम देखेंगे। इसको देखने से पहले हमारे पास एक चीज़ और है, आप देखिएगा, उसको नोट कर लिए हैं। चलिए प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो वो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, क्योंकि सब्सक्राइबर जब होते हैं तभी क्या है यूट्यूब पे वीडियो सजेस्ट की जाती हैं ना, हमको भी और अच्छा लगेगा, हमको भी मोटिवेशन मिलेगा कि हम आपके लिए और भी अच्छी अच्छी वीडियोज़ क्या है बनाते रहें। तो चलिए आइए अब हम आगे देखते हैं। सब्सक्राइबर में भैया कुछ पैसा वैसा लगता है नहीं, आप उसको सब्सक्राइब करेंगे तो जैसे ही हम वीडियो अपलोड करेंगे आपके पास तुरंत क्या है नोटिफिकेशन, मतलब सूचना पहुंच जाती है कि वीडियो अपलोड हो चुका है और आप लोग देख सकते हैं। तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि आप जो है वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए, और एक बार में नहीं देख पाते हैं तो कई बार में देखिए। ऐसा नहीं है कि पूरा का पूरा वीडियो एक ही बार में देखना है, आपके पास होता है 100% फ्री है, कुछ भी किसी भी तरीके से आप देखिए, आपका कोई भी चार्ज नहीं लगता है। तो प्लीज़ आप ज़रूर देखिए और एनसीईआरटी ज़रूर पढ़िए। आइए हम एक देखते हैं कि हमारे पास एक पदार्थ है जिसका नाम है कार्बन नैनो ट्यूब। क्या नाम है, आपसे जो क्वेश्चन वो पूछेंगे उसके बारे में भी हमको जानना है। कार्बन नैनो ट्यूब, हम आपको सब कुछ एनसीईआरटी का बताएंगे, आपने बायो में देखा होगा। तो आज ये केमिस्ट्री का है फर्स्ट वीडियो, क्लास 12th के लिए एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 1। तो जो भी क्वेश्चन आते हैं, जो भी बोर्ड में हो, जो भी जेईई मेंस में हैं, जो भी नीट के लिए हैं, वो सारे क्वेश्चन हम यहीं बोर्ड पे करते हुए चले जाते हैं। बस आपको जो है ध्यान देने की ज़रूरत है, जो कि पहले ही पेज में है, जिसका नाम है कार्बन नैनो ट्यूब। तो क्या होता है, कार्बन नैनो ट्यूब एक ऐसा पदार्थ है, क्या कहेंगे, कार्बन नैनो ट्यूब, कार्बन नैनो ट्यूब
एक ऐसा पदार्थ है ठोस ही, ठीक है, ये मत सोचिएगा ठोस के अलावा कुछ और है, ठोस है ये। लेकिन कार्बन नैनोट्यूब एक ऐसा पदार्थ है ना, हम क्या कहेंगे, जिसकी, अब देखो यहीं से ऊ करते रहे, 3 पॉइंट लिखना है, जिसकी क्या होगी, चालकता कापर से ज़्यादा ना, जिसकी चालकता कापर से ज़्यादा होती है। दूसरा पॉइंट लिखेंगे, जो स्टील से ज़्यादा मजबूत होता है। तीसरा, तथा जो एल्यूमिनियम से ज़्यादा हल्का होता है। तो भैया एक विशिष्ट प्रकार का हमारे पास ये पदार्थ है तो सॉलिड ही, लेकिन इसकी विशेषता इतनी अच्छी है, ये इतना विशेष है कि हम यहाँ पे देख रहे हैं कि हमारे पास क्या है कि कार्बन नैनोट्यूब एक ऐसा पदार्थ है ना, जिसकी चालकता, भाई ये ब्लू से दिख नहीं रहा है क्या, ठीक है दिखेगा, जिसकी क्या है चालकता हमारे पास क्या होगी, कापर से ज़्यादा होती है, जो स्टील से ज़्यादा मजबूत होता है, तथा जो क्या है एल्यूमिनियम से हल्का होता है। अभी तक हम लोग क्या मानते थे कि स्टील ही सबसे मजबूत होता है, क्या होता है, स्टील सबसे मजबूत होता है, तो हम लोग क्या करते थे, स्टील को ही ज़्यादा मजबूत मानते थे। लेकिन अब कार्बन नैनोट्यूब एक ऐसा ठोस आ गया है कि जो स्टील से क्या होगा, ज़्यादा मजबूत ना, स्टील से ज़्यादा क्या होता है, मजबूत होता है। हम लोग अभी एल्यूमिनियम को ही मानते थे कि एल्यूमिनियम ऐसा ठोस है कि जो सबसे क्या होता है, हल्का होता है, लेकिन ये क्या है, एल्यूमिनियम से भी क्या है, हल्का है ना। हम लोग ये जानते हैं कि सबसे ज़्यादा चालकता किसकी होती है, चांदी की होती है, लेकिन चांदी के बाद किसकी होती थी, कापर की होती है। लेकिन ये क्या है, एल्यूमिनियम, इसकी चालकता कापर से भी ज़्यादा है, इसकी चालकता क्या है, कापर से ज़्यादा है। तो है ना बहुत ही कमाल का चीज़। तो याद रखिएगा कार्बन नैनोट्यूब क्या है, कार्बन नैनोट्यूब एक ऐसा ठोस है जिसकी चालकता कापर से ज़्यादा होती है, जो स्टील से भी ज़्यादा मजबूत है, और क्या एल्यूमिनियम से भी हल्का। तो हम लोग ऐसी ही चीज़ चाहते हैं भैया कि जो मजबूत हो, हल्की हो, और उसकी चालकता भी ज़्यादा हो। तो इसीलिए कहा जाता है कि सॉलिड, लिक्विड और गैस, इन तीनों में हम सबसे ज़्यादा किसकी क्या है, चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं, सॉलिड की, क्योंकि हमारे पास सुपर कंडक्टर्स हैं, हमारे पास क्या हैं, सेमी कंडक्टर्स हमको चाहिए ना, तमाम चीज़ें हैं जिनके विशिष्ट उपयोग होते हैं। तो अब हम जो लोग हैं नेक्स्ट लेक्चर पे आपको देखेंगे, क्या देखेंगे, टाइप्स ऑफ सॉलिड, मतलब ठोस के प्रकार, या ठोस कितने प्रकार के होते हैं। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए ना, और अपने सुझाव हमको कमेंट के माध्यम से आप देते रहिए। जय हिंद, जय भारत। फिर मिलते हैं अगली वीडियो पे, तब तक नमस्ते। आप पढ़ाई करते रहिए।